मुचकुंद को उड़ा दिया, वहीं पास की गुफा में छिप गए। भगवान देखने लगे छिप करके। मुचकुंद के ऊपर पीतांबर पड़ा हुआ देखा तो कालेवन को लगा ये तो कृष्ण आराम से यहाँ सो रहा है। कालेवन आया, अच्छा मुझे भगा भगा के परेशान कर दिया, मुझे थका डाला, तू यहाँ पे आराम से चैन की नींद सो रहा है। कृष्ण को समझ करके कालेवन ने मुचकुंद को लात मारी और जैसे ही लात मारी मुचकुंद जग गया। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालेवन जल करके राख हो गया। और जैसे ही कालेवन जल के राख हुआ, इधर भगवान कन्हैया बलराम भैया के साथ अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी को बुला लेते हैं और बलराम विश्वकर्मा को आज्ञा देते हैं। कहते हैं कि मैंने समुद्र में 20 टापू पे समुद्र से कुछ जमीन उधार में ली है, जाओ उसी जगह पे आप एक नगर का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाकर के समुद्र के बीच टापू पे सुंदर सा नगर बसाया और बहुत सुंदर जो है भगवान के रहने के लिए महल बनाया और उसी नगर का नाम द्वारिका पड़ा। द्वारिका में भगवान माता पिता और भैया के साथ रहने लगे। अब इन्होंने मथुरा को भी छोड़ दिया, अब द्वारिका में रहने लगे प्रभु। अब देखते हैं भगवान के बड़े भाई जो बलराम जी हैं, एक दिन इन्होंने खबर मिली इनको कि रेवतक महाराज ने अपनी कन्या रेवती का स्वयंवर रखा और रेवती जो थी ये तीनों युगों से इसका विवाह नहीं हुआ था। सतयुग में इसकी लंबाई 7 हाथ की थी, आया त्रेता में इसकी लंबाई 14 हाथ की और द्वापर आते आते इसकी लंबाई 21 हाथ की हो गई। इतनी लंबी बिटिया तो स्वयंवर रख दिया। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा पहुंचे। उसी भीड़ में महाराज बलराम भी पहुंचे। रेवती ने बलराम जी को देखा तो रेवती ने प्रसन्न होकर के बलराम जी के गले में बरमाला डाल दी। जब बरमाला डाली तो कन्हैया पास में खड़े थे, वो हंसने लगे। हमारे भैया इतने छोटे, भाभी 21 हाथ की, इतनी लंबी। बलराम जी को लगा ये तो मेरी मजाक बना रहा है, मेरा छोटा भाई होते हुए भी। सो उन्होंने भी अपनी लंबाई बढ़ाई और भगवान के बड़े भाई बलराम को हलधर कहते हैं। उन्होंने हल लिया, सिर पे रखा और ठोंक दिया, अपने बराबर का कर लिया। इधर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का विवाह हुआ। अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण एक बार श्रीदेव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते गए। वो कहाँ पहुंचे? कुंदनपुर में। महाराज भीष्म के 5 पुत्र थे, एक कन्या ने जन्म लिया। नारद जी चले हैं बीड़ा की धुन बजा करके। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोलो, नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि।
आज बीड़ा को बजाते हुए महाराज भीष्मक के दरबार में पहुंचे और महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न थे। उस समय उनके घर में एक बिटिया ने जन्म लिया। नारद जी पहुंच गए तो संत भगवान को देखा, कहा अहो भाग हमारे संत महात्मा द्वार पे पधारे, हमारे तो किस्मत के ताले खुल गए, धन भाग गए। आइए प्रभु विराजिए, कुछ स्थान दे दिया बैठने के लिए। देवर्षि नारद ने पूछा, बड़ी खुशी दिखाई दे रही, बात क्या? बोले हमारे घर में 5 पुत्रों के बाद एक पुत्री ने जन्म लिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाथ जोड़ करके बोले, ये आपसे मेरा जो है एक प्रश्न है, क्या आप मेरी बेटी का नामकरण संस्कार कर देंगे, उसके भविष्य के बारे में बता देंगे? नारद जी कहने लगे, अरे कैसी बातें कर रहे हो, बुलाओ अपनी बेटी को, मैं नामकरण संस्कार कर देता हूं। आज उसी समय देवर्षि नारद के सामने प्रेम से लली को बुलवा कर मुन की गोदी में डाला है। पूछने लगे इस कन्या का कहिए भगवान भविष्य क्या है, भविष्य क्या है, इसका नाम क्या है, बताइए। हाथ जोड़ करके जब कहा तो देवर्षि नारद ने कहा, बेटी को बुलाओ। बेटी को बुलाया, हस्तरेखा देखी, नाम रख दिया कि इस बिटिया को नाम है रुक्मणी। और आगे चल करके द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया के साथ में तुम्हारी बिटिया का विवाह होगा। और जैसे ही ये बात सुनी तो राजा भीष्मक बड़ा प्रसन्न हुआ। द्वारिकाधीश से मेरी बेटी का विवाह होगा, इससे बढ़कर के खुशी की बात और क्या हो सकती है। सो बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता भई। कुछ समय नारद जी रुके फिर वहां से, क्योंकि ये एक जगह ठहरते नहीं थे, सदैव एक स्थान पे दूसरे स्थान विचरण ही करते रहते थे, एक जगह नहीं रुकते थे। नारद जी वहां से चले गए। धीरे धीरे रुक्मणी नाम की कन्या बड़ी हुई। अब इतनी बड़ी हो गई जो बच्चों के साथ में गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलने लगी। एक दिन अपने द्वार पर ये गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही थी, तभी द्वार पे एक ब्राह्मण देवी गुनगुनाते आए हैं, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। और जैसे ही ये शब्द रुक्मणी के कानों में पहुंचे तो रुक्मणी मन में विचार करने लगी। वैसे तो ज्यादा बड़ी नहीं थी, परंतु कुछ बच्चे छोटे ही पैसे समझदार होते हैं, तो बड़ी नहीं थी परंतु समझदार बहुत थी। रुक्मणी अपने मन में विचार करने लगी कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन ये व्यर्थ हो रहे। हो रहे हैं माया किस जगह विसूर रही, माया पति किधर सो रहे हैं। चलते फिरते उड़ते बैठते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाने लगे।
सकियन में चर्चा छिड़ जावे तो हरि के गीत सुनाने लगी। भक्तों, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय उनकी जुबान से एक ही नाम। आज रुक्मणी धीरे 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 जवान हुई। जब रुक्मणी धीरे धीरे जवान हुई तो एक दिन रुक्मणी की सखियां ससुराल से लौट के आई। रुक्मणी ने अपनी सखियन से कही, अरे जी चल फूल बाग में घूम के आएंगे। सखियां ने कहा ठीक है चलते हैं, तू कछु अपने दिल की कहिए, हम कछु अपने दिल की कहेंगे, समय कट जाएगा। अच्छा बोले ठीक है। अब ये सखियां घूमती हुई फूल बाग में पहुंची। अब जिन सखियों की शादी हो गई वे तो अपनी अपनी ससुराल की बातें करें और इनकी और कुछ बातें ना है, बस यही बातें होती है कि तेरे पति कैसे हैं, और तेरी नंद कैसी है, तेरी सास लड़ती तो नहीं है, और ससुर तो यही बात लड़कियां आपस में कर रही थी। कुछ कह रही थी अच्छे हमारे पति देव, कुछ कह रही खराब है। रुक्मणी से कोई ना बोले। रुक्मणी को गुस्सा आई। रुक्मणी कहने लगी, अरे जी तो हम क्यों बुलाए के लिए आए, जासो बुलाए के लिए आए, कछु तू मुँह से कहिए, कछु हम तो से कहेंगे, अपने अपने दिल की अपने अपने भाव रखेंगे। तू तो अपने अपने ससुराल की बातें कर रही है, हमसे तो तू बोल ही नहीं रही है, क्यों? सखियां कहने लगी, अच्छा हमारी तो शादी हो गई तो हम अपने ससुराल वालों की बातें करेंगे, तो काय बात को बुरा लग रहा है? अगर किसी बात का तुझे बुरा लग रहा है तो अपने पापा से कह के तू भी शादी रचवा ले, अब तू कोई छोटी नहीं रही है। और कहा, तेरो बबुला कहा भिकारी है जो तू कारी है, तेरो बबुला कहा भिकारी है जो तू कारी है। बाबुल से कह के शादी रचा ले, हाँ बाबुल से कह के शादी रचा ले, शादी रचा ले। देखन की उम्र नहीं बारी है जो तू कुंवारी है, तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। और कहा, 5 बरस तू हमसे बड़ी है, फिर भी लड़वे को तार मुझसे खड़ी है। देखन की उम्र नहीं बारी है जो तू कुंवारी है, तेरो बबुला कहा भिखारी है गुइया कुंवारी है। अपने पापा से कह के अपना ब्याह रचवा ले। काय को गुस्सा हो रही है, काय को लड़ रही है, तू छोटी नहीं है। जैसे ही सुना
रुक्मणी को बड़ा गुस्सा आया। रुक्मणी रोती हुई अपनी सखियों के बीच से चली जाती है। सोनू भैया, महाराज इनसे सोनू भैया से कह दो। आज भक्तों, आज रुक्मणी रोती हुई अपने महलों में जब पहुंची तो मैया ने देखो रोत भयो। मैया पास में गई, का भयो लली, काय को रो रही है? जो इतनी पूछी, वैसे तो थोड़ो कम हो गई थी लेकिन अब और ज्यादा रो गई। अरे रोते नहीं, बात क्या हुई, किसी ने कुछ कह दिया क्या? सो और जो रोए, पहले तो रो रही थी, अब लाड़ में और रो गए। अरे चलो कोई बात नहीं, शाम हो गई है, चलो भोजन कर ले। भोजन नहीं करूंगी। रोए जा रही, अच्छी पूछो तो बुरी पूछो तो रोए, बस रोए जाए। 2-3 दिन हो गए, भोजन भी नहीं किया। सुमैया को बड़ी चिंता। तब तक नारद जी बीड़ा की धुनी बजाते हुए आए। पूछा, मैया रुक्मणी कहाँ है? कहा, रुक्मणी अपने कक्ष में है। इनसे अच्छी पूछो तो रो रही है, भोजन के लिए कह दो तो रो रही है, बस रोए जा रही हूँ, कछु नहीं सुन रही है। नारद जी ने कहा, मैया जब बिटिया बात बात पे रोए, अच्छी पूछो तो रोए, बुरी पूछो तो रोए, समझ लो बिटिया शादी के लायक हो गई है। अब तुम्हारी बिटिया विवाह के लायक हो गई है। और जैसे ही मैया ने सुनी, वही समय पे अपने पति देव को बुलवाया दासी से कह करके। रानी ने मन में कही, लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, बड़ी योग सुता हुई गई है रे जा छोटी सी महारानी। बड़ी योग सुता हो गई है रे जा छोटी सी महारानी। आज उसी समय दासी को पास में बुलाया और दासी से कहा, अरे जीजी तू मेरे एक काम कर दे, आज भुजा पकड़ लई है दासी की और रानी ने कही समझाए, और जल्दी जाइए दरवाजे लो मेरे सैया को लाउरी लिवाए। सोई भजी बिटरिया रंग भवन से मस्कत जात मधुरिया चाल, और चटक चुनरिया चमकत जावे धोतिया दादा पाए सो जाए। और उमर को लचका पैर को लचका दचका लगे कमर वल खाए, और गोरी गोरी दुनिया है बांधी की गोरे हते भमीरी गाल। चंप गलन में पावड़े तक
पति अपने। अरे कहने लगी दासी समझाए तुम्हें बुलाओ महारानी ने, सो महलन को तैयार बानी सुन के आज दासी की। अरे राजा लगे भवन में जाए आवत देखो पति अपने को। अरे आवत देखो पति अपने को बजरंग पल का दौर रिकाई लई है बिजनिया मोर पंख की। और धोरने लगी पति पे प्यार हाथ जोड़ के रानी बोले। अरे ओ सासुर के राजकुमार जाने बिटिया घूमे घर में। अरे जल्दी दियो भवनिया डार जाने बिटिया घूमे घर में। आज भक्तों जैसे ही रानी ने दासी से कहा, दासी तुरंत महाराज के पास गई। और इसी बीच में ये दान आया है। मनोज यादव 201 रुपए इंदिरा कॉलोनी, महेंद्र प्रजापति 101 रुपए इंदिरा कॉलोनी, गोपी चंद 101 रुपए इंदिरा कॉलोनी, आयुष 20 रुपए इंदिरा कॉलोनी, सोहन लाल शर्मा जी 2100 रुपए इंदिरा कॉलोनी।